इस पाठ को करेंगे। एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु, इस प्रकार कुछ दिनों के बीत जाने पर राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकम चिकीर्षु, राजा चंद्रापीड के राज्याभिषेक करने की इच्छा वाले राजा तारापीड ने प्रतिहारान द्वारपालों को उपकरण सामग्री संभार समूह संग्रह अर्थम इकट्ठा करने के लिए आदेश दिया। एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु, कुछ दिनों के बीत जाने पर राजा चंद्रापीड के राज्याभिषेक करने की चिकीर्षु इच्छा वाले राजा तारापीड ने प्रतिहारान द्वारपालों को उपकरण सामग्री संभार समूह संग्रह अर्थम इकट्ठा करने के लिए आदेश दिया। समुपस्थित योग राज्याभिषेकम, जो राज्याभिषेक के लिए उपस्थित हुआ है। दर्शनार्थम आगतम, जो दर्शनों के लिए आया है। आरूढ़ विनम अपि, जो पहले से विनम्र है। तम कदाचित, उसको कहीं और ज्यादा। विनित तरम इच्छन कर, तुम विनम्र करने की इच्छा वाले। सुकनाश, सुकनाश ने सविस्तरम उवाच, विस्तार पूर्वक कहा। तात चंद्रापीड की, हे प्रिय चंद्रापीड, विदित जान लिया है, विदित अवश्य जानने योग्य को जिसने, अधीत पढ़ लिया है सर्वशास्त्र से, सभी शास्त्रों को जिसने। ऐसा तेरे लिए न अल्पम अभी उपदेष्टव्यम अस्ति, थोड़ा सा भी उपदेश देने के योग्य नहीं है। हे प्रिय चंद्रापीड, विदित जान लिया है, विदकत वेदितव्य, विद प्लस में तव्यत, वेदितव्य जानने योग्य को जिसने, अधीत सर्वशास्त्र से, जिसने सभी शास्त्रों को पढ़ लिया है। ऐसा तेरे लिए न अल्पम अपि उपदिष्टव्यम अस्ति, थोड़ा सा भी उपदेश देने के योग्य नहीं है। न अल्पम अपि उपदिष्टव्यत, केवलम केवल, निसर्गत स्वभाव से ही, अति गहनम बहुत गहन होता है, तमय अंधकार, यौवन प्रभम, युवावस्था से उत्पन्न होने वाला। युवावस्था से जो उत्पन्न होने वाला अंधकार होता है वो स्वभाव से ही गहन होता है। अपरिणाम उपसमो दारुणो लक्ष्मी मद है। अपरिणाम उपसम है, परिणाम बोलते हैं किसी चीज के पक जाने को। बेटा किसी का माइक है ना जो वो ऑफ नहीं है, माइक ऑफ रखिए। अपरिणाम उपसमो दारुणो लक्ष्मी मद है। अपरिणाम उपसमय, बुढ़ापे तक भी शांत न होने वाला, दारुण और बड़ा भयंकर होता है लक्ष्मी मद, लक्ष्मी का नशा। अप्रबोधा, न जगाने वाली, गोरा और बड़ी भयंकर होती है। राज्य सुख शनिपात निद्रा, राज्य की सुख वाली शनिपात रूपी निद्रा। इति अतः, इसलिए, विस्तृण अभिधि से, विस्तार से कहा जा रहा है। यहां विदित में कत प्रत्यय, वेदितव्य में आपका तव्यत प्रत्यय, अधीत में ये अधि उपसर्ग पूर्वक, ई उपसर्ग पूर्वक कत प्रत्यय, न अल्पम ना अल्पम दीर्घ संधि, अपि प्लस में उपदेष्टव्यम यण संधि, उपदिश प्लस में तव्यत उपदेष्टव्यम, एव पतक अति गहनम, यहाँ दीर्घ संधि। इन चीजों का ध्यान रखना आप। अपरिणाम उपसम में यहाँ गुण संधि, अपरिणाम प्लस में उपसम, अप्रबोधा न प्रबोधा न तत्पुरुष समास, इति अतः यण संधि। गर्भ ईश्वर तुम की, गर्भ से ही प्रभुत्व प्राप्त हो जाना। अभिनव यौवन तुम, नई जवानी। अप्रतिम रूप तुम, ऐसा रूप सौंदर्य होना जिसकी तुलना न हो सके। अमानु शक्ति तुम, और मनुष्यों से हट करके शक्ति का होना, अर्थात दैवीय शक्ति का होना। महती इयम खलु अनर्थ परंपरा, यह जो बुराइयों की परंपरा है, ये बुराइयों की श्रृंखला है, यह बहुत लंबी है। यौवन आरंभे, युवावस्था के प्रारंभ में, प्राय हमेशा, शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र रूपी जल के धोने से, निर्मला अपि स्वच्छ हुई बुद्धि भी, कालुष्यम उपयाति, मलिनता को प्राप्त हो जाती है। नाशयति, नाश कर देता है। पुरुष मनुष्य का, अति आसंग विशेषु, विशेषु विषयों में अति आसंग, अत्यधिक आसक्ति, विषयों में अत्यधिक आसक्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपकी जो एज है, और विशेषकर आज की अगर संदर्भ में हम बात करें, आज जो 14 से लेकर के और 18 तक की जो एज है, उसको आंधी और तूफान की अवस्था कहा गया है। उसमें बच्चे स्वयं के निर्णय लेते हैं, माता पिता की नहीं सुनते, खुद के निर्णय होते हैं, गुरु जी को कुछ नहीं मानते, माता पिता को कुछ नहीं मानते, खुद के सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। अगर उनकी नहीं चलती, उनको गुस्सा आता है और वो तरह तरह का अनर्थ कर डालते हैं। जी जी जी, हाँ बेटे बोल। अच्छा मिलन बेटा, एक मिनट, मैं अभी इस पे पोर्टल पे हूँ, अभी आने दे दोबारा उनको। खेद है बेटा, 2 मिनट के लिए कुछ बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं। चलो मैं बीच बीच में देखता रहूंगा, ठीक है।
गर्भ ईश्वर तुम, गर्भ से ही स्वामी बन जाना। अभिनव यौवन तुम, नई युवा अवस्था। अप्रतिम रूप तुम, असाधारण रूप सौंदर्य का होना। और अमानुष शक्ति तुम, और मनुष्यों से हट करके शक्ति का होना। महती इयम खलु अनर्थ परंपरा, यह जो बुराइयों की परंपरा है यह बहुत लंबी है। यौवन आरंभे, युवावस्था के प्रारंभ में, प्राय हमेशा। शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र रूपी जल के धोने से निर्मल हुई बुद्धि, बुद्धि भी कालुष्यम उपयाति, मलिनता को प्राप्त हो जाती है। और नाशयति, नष्ट कर देता है। पुरुषम, मनुष्य को, अति आसंग विशेषु, विशेषु विषयों में, अति आसंग अत्यधिक आसक्ति, विषयों में जो अत्यधिक आसक्ति है वो मनुष्य को नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर महती प्लस में इयम, महतीयम ये दीर्घ संधि है। खलु प्लस में अनर्थ, खलवनर्थ वो को वह हुआ है, यहाँ यण संधि है। यौवन आरंभे, यौवनस्य आरंभे, तो यौवन और आरंभे में दीर्घ संधि है। और जो निर्मला है, निर्मला अपि, यहाँ पर निर उपसर्ग है। कालुष्यम उपयाति साधारण संयोग है, इसमें कुछ नहीं है। नाशयति पुरुषम, अति आशंग है, अति प्लस में आशंग है, यहाँ पर यण संधि है। और विशेषों में जो है सप्तमी भक्ति का क्या है, बहुवचन है। तो बच्चों क्लियर ये तो कि गर्भ से प्रभुत्व हो जाना, नई युवावस्था, असाधारण रूप सौंदर्य का होना, दैवीय शक्ति का होना, बुराइयों की परंपरा लंबी है। युवावस्था के प्रारंभ में शास्त्र रूपी जल के धोने से निर्मल हुई बुद्धि भी मलिनता को प्राप्त हो जाती है। और विषयों में अत्यधिक आसक्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है। क्लियर। भवादृशा एव भवंती भाजनानी उपदेशा नाम, भवादृशा की आप जैसे लोग ही भवंती होते हैं, भाजनानी पात्र, उपदेशा नाम उपदेश के। ये सुकनास बोल रहा है चंद्रापीड़ को। भवादृशा एव की आप जैसे लोग ही भवंती होते हैं, भाजनानी पात्र, उपदेशा नाम उपदेश के, उपदेशों के, उपदेश का अभिप्राय भी उपदेशों के, क्योंकि बहुवचन है। तो बच्चों यहाँ पर भाजनानी प्लस में उपदेशा नाम, यहाँ यण संधि है। भवादृशा आप जैसे लोग ही भवंती होते हैं, भाजनानी पात्र, उपदेशा नाम उपदेशों के। अपगत मले, अपगतम मलम यस्मिन, कि दूर हो गया है मैल जिसका, ऐसे मन सी मन में। विशंति प्रवेश करते हैं, सुखेन सुख पूर्वक। उपदेश गुणा, उपदेश के गुण, उपदेश के गुण ऐसे मन में सुख पूर्वक प्रवेश करते हैं जिसके मन का मैल जो है वो दूर हो गया है। तो बच्चों आपने यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर आपको मनसी पूछ सकता है कि मनसी इत्यत्र का विभक्ति कह च शब्द, तो मन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचनम, ठीक है। और सुखेन उपदेश गुणा, यहाँ पर जो है गुण संधि है। जैसे पर प्लस में उपकार परोपकार होता है, तो सुखेन प्लस में उपदेश, ये सुखनोपदेश बन गया। तो जिसके मन का मैल दूर हो गया है उसमें जो है गुण है वो सुख प्रवेश कर जाते हैं। हरति अति मलिनम अपि, हरति हर लेता है, अति मलिनम अपि अत्यधिक मैले, दोष जातम दोष के समूह को भी गुरु का उपदेश, गुरु का जो उपदेश होता है वो अत्यधिक मैले दोष के समूह को भी हर लेता है। गुरु उपदेशश्च नाम, और जो गुरु का उपदेश होता है वह निश्चय से। अखिल मल प्रक्षालन अक्षमम, अखिल संपूर्ण मल मैल को प्रक्षालन धोने में अक्षमम समर्थ। अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान है। विशेषण तो राज्ञाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए। क्यों, विरला ही तेसाम उपदेष्टार है, क्योंकि राजाओं को उपदेश देने वाले विरले ही होते हैं, विरले होता है कोई कोई। क्यों, राजा वचनम अनुगच्छति जनो भयात, जन जो लोग हैं भयात भय के कारण, राजा वचनम अनुगच्छति, राजा के वचनों का अनुसरण करते हैं। उपदिश्यमानम अपि, उपदेश दिए जाते हुए को भी तेन शृण्वन्ति, वो नहीं सुनते। कौन, राजा लोग। अगर राजा लोगों को हम उपदेश दे तो वह नहीं सुनेंगे। अवधीरयंत है, अपमानित करते हुए। खेदयंती, दुखी करते हैं। हित उपदेश दायिनो गुरुन, हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं को। हित प्लस में उपदेश, हितोपदेश। गुरुन में बेटा गुरु शब्द है, द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है। और गुरु उपदेश में भी आपकी दीर्घ संधि है, दोष जातम के बाद जो गुरु उपदेश आया है। अजलम नय जलम नय तत्पुरुष समास है। राज्ञाम में राजन शब्द है, षष्ठी भक्ति का बहुवचन है। तेषाम में तद जो शब्द है वो षष्ठी भक्ति का बहुवचन है। भयात पंचमी भक्ति का एक वचन है। शृण्वन्ति शुरू धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अवधीर्यंत में अवसर्ग है, द्वि धातु है, सत्री प्रत्यय है, और ये भी बहुवचन है। आगे बढ़ते हैं बेटा। मैंने पहले भी कहा है कि पाठ बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इस पाठ को बिल्कुल पीना है आपने। आलोक यतु तावत, देख लो तो। कल्याण अभिनिवेशी, कल्याण का अभिनिवेश करने वाली, मंगल की कामना करने वाली।
लक्ष्मीम एव प्रथम, लक्ष्मी को ही देखो, कि सबसे पहले मंगल की कामना करने वाली लक्ष्मी को ही देखो, क्योंकि जहां भी पैसे होंगे वहां मंगल ही मंगल होते हैं। न ही, नहीं, एवं विदम, इसके समान, अपरिचितम, अपरिचित है, यह जगती संसार में, किंचित अस्ति, कुछ भी नहीं है। इस लक्ष्मी के समान अपरिचित इस संसार में कुछ भी नहीं है। अपरिचित का मतलब सब जानते हैं इसको, और ये सभी के लिए अपरिचित इसलिए किसी के पास नहीं टिकती। न ही एवं विदम अपरिचितम, कि इसके समान अपरिचित यह जगती संसार में किंचित अस्ति, कुछ भी नहीं है। यथा, जैसे, इयम, यह, अनार्या, दुष्टा, जैसे यह दुष्टा, लब्धा अपि, प्राप्त होने पर भी, दुखेन परिपाल्यते, दुख पूर्वक पालन की जाती है। पहली बात तो किसी को मिलती नहीं, लक्ष्मी का अभिप्राय धन, अगर मिल भी जाए तो दुख पूर्वक पालन होता है, लोकरों में रखते हैं। और परिपालिता अभी प्रपलायते, और पालन करने पर भी भाग जाती है। न परिचयम रखती, न परिचय की रक्षा करती, मतलब ये नहीं सोचती कि जो फला व्यक्ति है वो मेरा जानकार है और मैं उसी के पास रहूं, तो ये परिचय की भी रक्षा नहीं करती। न अभिजन्म इच्छते, सज्जन व्यक्ति को भी नहीं देखती, ये भी नहीं है कि जितने धनवान लोग हैं वो सारे सज्जन हो। न रूपम आलोक्यते, न रूप को देखती कि सुंदर व्यक्ति के पास ही रहेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। न कुल कर्मम अनुवर्तते, न कुल के कर्म का अनुसरण करती, कुल के कर्म का अनुसरण करने का अभिप्राय है कि मान लो किसी के दादा के पास है और जो है उसके बेटे के पास लक्ष्मी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये कुल के कर्म का अनुसरण भी नहीं करती। आलोक हेतु देखो, तावत तो कल्याण अभिनिवेशी, मंगल की कामना करने वाली लक्ष्मीम एव प्रथम, लक्ष्मी को ही देखो। न ही, नहीं, एवं विदम, इसके समान, अपरिचितम, अपरिचित, यह जगती संसार में किंचित अस्ति, कुछ भी नहीं है। यथा, इयम अनार्या, जैसे यह दुष्टा, लब्धा अपि, प्राप्त होने पर भी, खलु, निश्चय से, दुखेन, दुख पूर्वक, परिपाल्यते, पालन की जाती है, परिपालिता अपि, पालन करने पर भी, प्रपलायते, भाग जाती है। न परिचयम रखती, न परिचय की रक्षा करती, न अभिजनम इच्छते, न सज्जन को देखती, न रूपम आलोकित, न रूप को देखती, और न कुल के कर्म का अनुसरण करती। तो प्यारे बच्चों, यहाँ कल्याण और अभिनिवेशी में जो है दीर्घ संधि है, ही और एवं में यहाँ यण संधि है, जगती में जगत शब्द है और सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। यथा प्लस में इयम, यथेयम, यहाँ गुण संधि है। अनार्या, न आर्या इति, अनार्या यहाँ नया तत्पुरुष समास है। लब्धा अपि में लब्ध प्लस में अपि, यहाँ पे दीर्घ संधि है। लब्धा प्लस में अपि, यहाँ दीर्घ संधि है, लेकिन लब धातु से कत प्रत्यय होकर के लब्ध बनता है, ये ध्यान रखना। लब प्राप्त करना होता है ना, जिससे लाभ बनता है, तो लब धातु से जब कत प्रत्यय करेंगे तो लब्धम बनेगा, ध्यान रखना, ये बात पूछ ली जाती है। प्रपलायते में प्रयोगसर्ग है। आगे न प्लस में अभिजनम, नाभिजनम, यहाँ पर दीर्घ संधि है। ये आपका व्याकरण है। आगे बढ़ते हैं। अग्रिम जो पहरा है, कभी 11 कभी 12, बच्चे भी बड़े चंचल हैं। न शीलम पश्यति, अब लक्ष्मी के बारे में ही बताया गया है कि न स्वभाव को देखती, न वैदग्ध्यम गणयति, न विद्वत्ता का विचार करती, न श्रुतम आकर्ण्यति, न ज्ञान को सुनती, न धर्मम अनुरोध्यते, न धर्म का अनुरोध करती, न त्यागम आदर्यते, न त्याग का आदर करती, न विशेषज्ञताम विचारती, न विशेषज्ञता का विचार करती, न आचारम पालती, न व्यवहार का पालन करती, न सत्यम अबुद्धते, न सत्य को जानती, पश्यते एवं नश्यति, देखते ही नष्ट हो जाती है। सरस्वती परिगृहितम न आलिंगति जन्म, सरस्वती के द्वारा परिगृहित जो व्यक्ति है, सरस्वती के द्वारा जो आलिंगित व्यक्ति है, सरस्वती ने जिस व्यक्ति का आलिंगन किया है, ऐसे व्यक्ति को, अर्थात विद्वान व्यक्ति को, न आलिंगती, आलिंगन नहीं करती। गुणवंतम न स्पर्शती, गुणवान व्यक्ति का स्पर्श नहीं करती। सुजनम न पश्यति, सज्जन व्यक्ति को नहीं देखती। सूरम, सूरवीर को, कंटकम इव परिहरती, कांटे के समान दूर फेंक देती है। दातारम, दान देने वाले को, दुस्वप्नम इव, बुरे स्वप्न के समान, न स्मृति, स्मरण नहीं करती। विनीतम न उपसरपती, विनम्र व्यक्ति के पास नहीं जाती। तृष्णाम संवर्धयति, प्यास को बढ़ाती है। लघिमानम अपादयति, घटियापन प्रदान करती है। एवं विदया, इस प्रकार, अनया, इस लक्ष्मी के द्वारा, कथमपि, कैसे भी, दैवसेन, भाग्यवश, परिगृहिता, पकड़े गए, विकलवा भवंती, राजा न, जो राजा लोग हैं वो व्याकुल होते हैं। सर्व विनय, और सभी प्रकार की अविनय बुराइयों का, अधिष्ठानताम च गच्छन्ति, स्थान बन जाते हैं। फिर से देखें, जो लक्ष्मी है वो क्या क्या चीज को नहीं देखती। पहले पहरे में हमने पढ़ लिया था, अब दूसरे पहरे में हम पढ़ रहे हैं कि ये और किस किस चीज का निरादर करती है। न शीलम पश्यति, न स्वभाव को देखती,
न वैदग्ध्यम गणयति, न विद्वत्ता को गिनती, न श्रुतम आकर्णयति, न ज्ञान को सुनती, न धर्मम अनुरुध्यते, न धर्म का अनुरोध करती, न त्यागम आदर्यते, न त्याग का आदर करती, न विशेषज्ञताम विचारयति, न विशेषज्ञता का विचार करती, न आचारम पालयति, न व्यवहार का पालन करती, न सत्यम अवबुध्यते, न सत्य को जानती, पश्यत एव नश्यति, देखते ही नष्ट हो जाती है। सरस्वती परिगृहीतम न आलिंगती जन्म, सरस्वती के द्वारा परिगृहित व्यक्ति को, सरस्वती के द्वारा आलिंगित व्यक्ति का आलिंगन नहीं करती, अर्थात विद्वान व्यक्ति का आलिंगन नहीं करती। गुणवंतम, गुणवान व्यक्ति को न स्पर्शती, स्पर्श नहीं करती। सुजन्म न पश्यती, सज्जन व्यक्ति को नहीं देखती। सूरम, सूरवीर को कंटकम युव कांटे के समान परिहरती, दूर कर देती है। दातारम, दान देने वाले को दुस्वप्नम, बुरे स्वप्न के समान न स्मरती, स्मरण नहीं करती। विनीतम न उपसरपती, विनम्र व्यक्ति के पास नहीं जाती। तृष्णाम संवर्धयति, प्यास को बढ़ाती है। लघी मानम अपाद्यति, घटियापन प्रदान करती है। एवं विदया, इस प्रकार च और अनया, इस लक्ष्मी के द्वारा, कथमपि किसी प्रकार, दैवसेन भाग्य के वश परिगृहीता पकड़े गए, विकलो अभवंती राजा ने, राजा लोग बड़े व्याकुल होते हैं, क्योंकि राजाओं के पास तो लक्ष्मी होती है, कोई टैक्स के रूप में देता है तो कोई किस चीज के रूप में देता है। तो जो इस प्रकार की लक्ष्मी के द्वारा भाग्यवश पकड़े गए जो राजा लोग हैं वो व्याकुल होते हैं। और सर्व अविनय अधिष्ठानताम च गच्छन्ति, सर्व सभी प्रकार की अविनय बुराइयों का अधिष्ठान बन जाते हैं, स्थान बन जाते हैं, सभी प्रकार की बुराइयों का अड्डा बन जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो विशेष रहेगा आपका व्याकरण में, जैसे पश्यत है, इसमें पूछ सकते हैं कौन सा प्रत्यय है। पश्यत एव नश्यति, यहाँ बेटा दृश्य धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है, षष्ठी जो है ये है आपका पश्यत एव नश्यति, देखते ही नष्ट हो जाती है। दृश्य धातु क्षत्रिय प्रत्यय, ध्यान रखना ये। गुणवंतम, ये भी क्षत्रिय प्रत्यय है बेटा, द्वितीय भक्ति का एक वचन है, ठीक है। गुणवंतम, सॉरी, गुणवान शब्द है बेटा और द्वितीय भक्ति का एक वचन है ये, यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय नहीं है, गुणवान शब्द है। जैसे भगवान भवन्तु भवन्त चलते हैं ना, उसी प्रकार आगे ऐसा है न उपसरपति, विनीतम न उपसरपति, यहाँ पर गुण संधि है, न प्लस में उपसरपति। संवर्धयति में बेटा सम उपसर्ग है। एवं विधया च अनया, एवं विधया अपि में च अनया अपि में दीर्घ संधि है। परिगृहीता में परि उपसर्ग है, ग्रह धातु है, कत प्रत्यय है, प्रथम मां विभक्ति का बहुवचन है। और सर्व अविनय, सर्वाविनय, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। गच्छन्ति में आपको पता है गम धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ये पहला क्लियर हुआ। हरिओम बेटे, बताया करो तभी तो मेरे को पता चलेगा कि आया कि नहीं आया, मेरा अकेले का क्या है। अपरेतु, अब राजाओं के विषय में बात चल रही थी ना, अब बताते हैं कि लोग कैसे कैसे हैं। ध्यान से समझने का पैरा है ये। अपरेतु की दूसरे लोग तो, दूसरे राजा लोग तो स्वार्थ निष्पादन पर ही, स्वार्थ को निष्पादन करने में लगे हुओं के द्वारा, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए लोगों के द्वारा, दोषान अपि, दोषों को भी, गुण पक्षम अध्यारोपयद भी ही, गुणों, दूसरों के दोषों को भी गुणों के पक्ष में जो आरोप करते हैं, ऐसे प्रतारण कुशलई, ठगने में कुशल, दुर्तई, दुष्टों के द्वारा, प्रतार्य माना, ठगे जाते हुए, विद मद मद चित्ता, धन के मद में मदमस्त मन वाले, सर्वजन उपहास्यताम उपयांति, सभी लोगों के हंसी के पात्र बन जाते हैं। भाई ध्यान से देखना इसको, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं जो वाणभट्ट जी ने इसमें कहा है सुकनास के माध्यम से, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं राजाओं के यहाँ, राजा लोग कैसे मार खाते हैं, दूसरे राजा लोग मतलब किस प्रकार बन जाते हैं, ऐसे लोग जो दोषों को यहाँ नहीं भरनी है आपने। अपरेतु कि दूसरे राजा लोग तो स्वार्थ निष्पादन पर ही, स्वार्थ में लगे हुए लोगों के द्वारा, दोषाद अपि की, जो दोषों को भी, गुण पक्षम अध्यारोपयद भी, जो दोषों को भी गुण मानते हैं ऐसे लोगों के द्वारा, प्रतारण कुशलई, दुर्तई ही, ठगने में कुशल दुष्टों के द्वारा, प्रतार्य माना, ठगे जाते हुए,
वित्त मद मद चित्ता, धन के नशे में मदमस्त मन वाले, सर्वजन उपहास्यताम उपयांति, सभी लोगों के हंसी के पात्र बन जाते हैं। न मानयंती मान्यान, सम्माननीयों का वो सम्मान नहीं करते। जरा वैकलव्य प्रलप्तिम इति पश्यन्ति वृद्ध उपदेशम, वृद्ध उपदेशम वृद्धों के उपदेश को, जरा बुढ़ापे की, वैकलव्य विकलता के कारण, प्रलपितम बका गया कहा गया, पश्यन्ति देखते हैं, वृद्धों के उपदेश को बुढ़ापे की विकलता के कारण बका गया अर्थात कहा गया देखते हैं। कुप्यंती कुप्यंती हितवादी ने, हितकारी पर वो क्रोधित होते हैं, जो हितकारी पर, जो हित की बात करे उस पर क्रोधित होते हैं। सर्वथा हमेशा, तम अभिनदंती उसी का अभिनंदन करते हैं, तम संवर्धयंती उसी को बढ़ाते हैं, तस्य वचनम शृण्वन्ति उसी के वचनों को सुनते हैं, तम बहुमन्यन्ते उसी को बहुत कुछ मानते हैं। यो जो व्यक्ति अहर्निशम दिन रात, अनवरतम लगातार, विगत अन्य कर्तव्य जिसको और कोई कर्तव्य नहीं है, जिसको और कोई कार्य नहीं है, मात्र स्तौति जो उनकी स्तुति करता है, यो वा अथवा जो महात्म्यम उद्भावयति उनके महत्व को प्रकट करता है, उनकी इंपॉर्टेंस को प्रकट करता है। बेटा माइक ऑफ करो, किसका है? हो गया। अपरे तो दूसरे राजा लोग तो स्वार्थ निष्पादन परई, स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए लोगों के द्वारा, दोषों को भी जो गुण के पक्ष में आरोप करते हैं ऐसे लोगों के द्वारा, ठगने में कुशल लोगों के द्वारा, ठगे जाते हुए धन के नशे में मदमस्तित्व वाले सभी लोगों के हंसी के पात्र बन जाते हैं। वो माननीय व्यक्तियों का मान नहीं करते, वृद्धों के उपदेश को बुढ़ापे की विकलता के कारण बका गया देखते हैं। उपयंत हितवादी ने, हितकारी पर क्रोधित होते हैं। सर्वथा हमेशा, तम अभिनंती उसी का अभिनंदन करते हैं, तम संवर्धनती उसी का संवर्धन करते हैं, उसी को बढ़ाते हैं, उसी के वचनों को सुनते हैं, तम बहुमन्यन्ते उसी को बहुत कुछ मानते हैं, यो अहर्निशम जो दिन रात, अनवरतम लगातार, विगत अन्य कर्तव्य है जिसको कोई और कार्य नहीं है, जो उनकी मात्र स्तुति करता है, यो वा अथवा जो महात्म्यम उद्भावयति उनके महत्व को प्रकट करता है। तो क्लियर बेटा यहां तक? दोसान यहां पर देख लेते हैं एक बार, जो व्याकरण है वो देख लो इसकी। परतारण कुशलई ही प्लस दुर्तई ही, यहां पर आपकी विसर्ग संधि है, और परतार्यमाणा में सानच प्रत्यय है। सर्वजन उपहास्यताम यहां पर गुण संधि है। मान्यान ये द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है। वृद्ध उपदेश में गुण संधि है। उसके बाद जो है अहर्निशम, अहन च निशाच, यहां पर आपका द्वंद्व समास है अहर्निशम में। तो ये आपकी व्याकरण। ये क्लियर हुआ बेटा? सातों पैरा सही बताना, बिल्कुल नहीं हुआ हो तो मैं दोबारा करा दूंगा। बोलो क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? तद अति कुटिल चेष्टा दारुणे राज्यतंत्रे अस्मिन् महामोहकारिणी च यौवने कुमार तथा प्रयते था येन उपस्यस्य जनई, न निंद से साधु भी, न धिक्रिय से गुरु भी, न उपलम्ब से सुहृद भी, न वंश से दुर्तई, न मिडस्वे लक्ष्मण, न अक्षिप से विषयी, न अपृष्य सुखेन। तद तो अति कुटिल अत्यधिक टेढ़ी चेष्टाओं के कारण इस दारुण कठोर राज्यतंत्र में, तद तो अति कुटिल अत्यधिक टेढ़ी चेष्टाओं के कारण, दारुणे राज्यतंत्रे इस कठोर राज्यतंत्र में, इस कठोर राज्य में, अस्मिन और इस महामोहकारिणी अंधा बना देने वाली यौवने युवावस्था में, कुमार हे कुमार चंद्रापीड़, तथा प्रयतेथा वैसा प्रयत्न करो, यथा जिससे न उपहस्य से जनई जो लोग हैं वो तुम्हारी हंसी न उड़ाएं, न निंद्य से साधु भी साधु लोग तुम्हारी निंदा न करें, न धिक्रिय से गुरु भी गुरु लोग तुम्हारे को धिक्कारे नहीं, न उपलब्ध से सुहृद भी मित्र लोग तुम्हें उल्हाना न दें, न वंच से दुर्तई जो दुष्ट लोग हैं वो तुमको ठगे नहीं, न विडंब से लक्ष्म्या लक्ष्मी के द्वारा तुम्हारी विडंबना न हो, न आक्षेप से विषयी विषयों के द्वारा तुम्हारा आक्षेप न हो, और न अपहृय से सुखेन और सुख के द्वारा तुम्हारा अपहरण न हो, अर्थात सुख तुमसे दूर ना हो जाए। फिर से देखो, तद तो अति कुटिल चेष्टा दारुणे अत्यधिक
कुटिल चेष्टाओं के कारण इस कठोर राज्य तंत्र में अस्मिन और इस महामोह कारिणी अंधा बना देने वाली यौवने युवावस्था में कुमार हे चंद्रापीड तथा प्रयते था वैसा प्रयत्न करो यथा जिससे न उपहास्य से जनई लोग तुम्हारा उपहास न करें, न निंद से साधु भी साधुओं के द्वारा तुम्हारी निंदा न हो, न धिक्रिय से गुरु भी गुरुजनों के द्वारा तुम्हारे को धिक्कारा न जाए, न उपलम्ब्य से सुहृद भी जो तुम्हारे मित्र हैं जो तुम्हारे सुहृद हैं उनके द्वारा उल्हाना ना दिया जाए, न वंच से दुर्तई दुष्टों के द्वारा तुम ठगे ना जाओ, न विडंब्य से लक्ष्मी के द्वारा तुम्हारी विडंबना ना हो, न आक्षेप से विषयों के द्वारा तुम्हारा आक्षेप न हो, और न अपहृय से सुखेन और सुख के द्वारा तुम्हारा अपहरण न हो। तो ये क्लियर बेटा। न उपहास्य से यहाँ पर भी बेटा गुण संधि, न उपलम्ब से गुण संधि, ठीक है ना। दुर्तई तृतीय भक्ति बहुवचन, लक्ष्म्या तृतीय भक्ति एक वचन, नाक्षिप्य से दीर्घ संधि, विषयी तृतीय भक्ति बहुवचन, न प्रिय से यहाँ आपकी दीर्घ संधि, सुखेन तृतीय भक्ति एक वचन। अब जोर लगा दिया पूरा किसने? सुखनाश ने। किसके लिए? चंद्रापीड़ के लिए। कहता इदम एव च पुनः पुनः अभिधीय से, यही बात बार बार कही जा रही है। इदम एव यही बात पुनः पुनः अभिधीय से बार बार कह रहा हूं। विद्वांसम अपि विद्वान व्यक्ति को भी, सचेतसम अपि सहृदय व्यक्ति को भी, महासत्वम अपि महात्मा व्यक्ति को भी, अभिजातम अपि कुलीन व्यक्ति को भी, धीरम अपि धैर्यशान व्यक्ति को भी, प्रतनवंतम अपि प्रयत्न करने वाले व्यक्ति को भी, प्रतनवंतम अपि पुरुषम प्रयत्न करने वाले व्यक्ति को भी, दुर्विनीता यह दुष्टा लक्ष्मी, खली करोती दुष्ट बना देती है लक्ष्मी, लक्ष्मी इति एतावद अभिधाय, लक्ष्मी के बाद बेटा लक्ष्मी ही, इति एतावद अभिधाय उपशशाम, इतना कह करके वह शांत हो गया। इदम एव यही बात पुनः पुनः बार बार अभिधीय से कही जा रही है। विद्वान व्यक्ति को भी, सचेतसम अपि सहृदय व्यक्ति को भी, महासत्वम अपि महात्मा व्यक्ति को भी, अभिजातम दुष्ट बना देती है। दुर्विनीता दुष्ट लक्ष्मी, खली करोती दुष्ट बना देती है लक्ष्मी, लक्ष्मी इति एदावद अभिधाय, ऐसा कहकर के उपशाम वो शांत हो गया। चंद्रापीड़ चंद्रापीड़ भी, तब भी उपदेश वाक भी ही, उसकी उपदेश रूपी वाणियों के द्वारा। किसकी उपदेश रूपी वाणियों के द्वारा? सुखनाश की उपदेश रूपी वाणियों के द्वारा। प्रक्षालित इव धुला हुआ सा, उन्मीलित इव आंखें खोला हुआ सा, स्वच्छीकृत इव स्वच्छ हुआ सा, पवित्रीकृत इव पवित्र हुआ सा, उद्भासित इव खिला हुआ सा, प्रीत हृदय प्रसन्न हृदय वाला, स्वभवनम आजगाम अपने भवन में आ गया। इदम एव यही बात पुनः पुनः अभिधीय से बार बार कही जा रही है। विद्वान व्यक्ति को भी, सहृदय व्यक्ति को भी, महात्मा व्यक्ति को भी, कुलीन व्यक्ति को भी, धीर व्यक्ति को भी, प्रयत्न करने वाले पुरुष को भी, दुर्विनीता दुष्टा, खली करोती दुष्ट बना देती है लक्ष्मी, लक्ष्मी इति एतावद अभिधाय, इतना कहकर के उपशाम वो शांत हो गया। और चंद्रापीड़ चंद्रापीड़ भी, ताप भी, उपदेश वाक्य भी, उसकी उपदेश रूपी वाणियों के द्वारा। प्रक्षालित धुला हुआ सा, उन्मीलित आंखें खुला हुआ सा, स्वच्छीकृत स्वच्छ हुआ सा, पवित्रीकृत पवित्र हुआ सा, उद्भासित खिल हुआ सा, खिला हुआ सा, प्रीत हृदय प्रसन्न हृदय वाला, स्वभवनम आजगाम अपने भवन में आ गया। तो ये बच्चों आपका पाठ रहा, और इसके वही प्रश्न में आपको सीधा उन्हीं प्रश्नों पर लेके चलता हूं जो MCQ आपके क्वेश्चन हैं, वहां से अब की बार बहुत कुछ रहेगा। सुखनाश कम उपदिष्टि, सुखनाश किसको उपदेश देता है? चंद्रापीडम, चंद्रापीड को। आपको पता है तारापीड उसके पिता का नाम है। यौवन आरंभे का कालुष्यम उपयाति, आप उत्तर दें भाई अनम्यूट कर करके। युवावस्था के प्रारंभ में कौन मलिनता को प्राप्त हो जाती है? तो आई थी ना बुद्धि। युवावस्था के प्रारंभ में जो बुद्धि है वो मलिनता को प्राप्त हो जाती है। अपगत मले इति पदे कह समास है अस्ति, अपगत मल में कौन सा समास है? हाँ बेटे, अब सुनो बेटे ध्यान से मेरी बात। समासों के विषय में कोई भी प्रश्न आए तो सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुने। अगर शुरू में अव्यय है, अव्यय का मतलब उपसर्ग है, कोई भी उपसर्ग, तो अविभाव समास होगा, ठीक है। और दोनों शब्द अगर ऐसे हैं, वो उस पर डिपेंड है, वो उस पर डिपेंड है। जैसे मान लो कृष्ण सर्प कह दिया आपको, कृष्ण सर्प, कृष्ण कौन? सर्प, सर्प कैसा? कृष्ण, तो कर्मधारय समास होगा। संख्या है तो द्विगु समास होगा।
और जो तृतीय पद के बारे में बताया गया है तो बहुब्री समास होगा, और इनमें से कोई भी नहीं है तो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो अपगतम मलम यस्य स्य, ठीक है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। न परिचयम रक्षति, यहां पर रेखांकित पद को आधार बना करके निर्माण करना है। आपने बेटा जब भी प्रश्न निर्माण करना है, एक बार म्यूट कर ले करो, जब मैं पूछूं फिर तो तुरंत खोल ले करो, एक्सपर्ट होते रहे तुम। म्यूट करो बेटा, एक बार म्यूट करो, सारे म्यूट करो बच्चे, एक बार जब पूछूं तो फिर खोल करके तुरंत बंद कर दिया करो। लक्ष्मी परिचय न रखती, लक्ष्मी परिचय की रक्षा नहीं करती। प्रश्न निर्माण जब आपने करना है तो आपने पहले हिंदी बनानी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। लक्ष्मी परिचय की रक्षा नहीं करती, अब हिंदी में कैसे बनाओगे? लक्ष्मी किसकी रक्षा नहीं करती, किसको नहीं रखती, तो यहां पर क्या आ जाएगा? लक्ष्मी किम न रक्षती, लक्ष्मी किसकी रक्षा नहीं करती, तो किम आएगा यहां पर। कई बच्चे कस्य सोच रहे होंगे तो कस्य नहीं आएगा बेटा, तो लक्ष्मी कम न रक्षती। अगर लक्ष्मी के नीचे अंडरलाइन होती तो फिर उत्तर क्या आता प्रश्न निर्माण में? कोई बताएगा कोई बच्चा? अगर लक्ष्मी के नीचे अंडरलाइन होती, प्रश्न निर्माण करना होता तो फिर क्या होता? नहीं भाई, आप हिंदी बनाओ। कौन परिचय की रक्षा नहीं करती, तो कौन के लिए स्त्रीलिंग है तो क्या आएगा? का। क्या था बच्चों? का। इन ऑप्शन में से नहीं मैंने पूछा, इन ऑप्शन से मैंने नहीं पूछा, मैंने वैसे ही पूछा कि अगर लक्ष्मी के नीचे अंडरलाइन होती तो फिर क्या आता? फिर क्या आता? का। क्योंकि आप पहले हिंदी बनाओगे और फिर प्रश्न निर्माण करोगे, ध्यान रखना। खलु अनर्थ, यहां पर कौन सी संधि है? मैंने बताया था यण संधि है। हाँ, ऊ को वह हुआ है, इसलिए यहां पर यण संधि है। सु प्लस में आगतम स्वागतम होता है, तो खलु प्लस में तो खलु अर्थ हुआ यण संधि। इति अतः में कौन सी संधि है? ये तो हो गया बेटा, इति अतः तो हो गया, ठीक है, दिया हुआ है। संधि कौन सी है अगर पूछे तो आपसे? बताओ शाबाश, कौन बताएगा? जैसे इति प्लस में आदि इत्यादि होता है, ऐसे इति प्लस में अतः है, इत्यतः हो गया, संधि यण संधि है। जब ई को यह हो रहा हो बेटा, ऊ को वह हो रहा हो, री को रह हो रहा हो, तो वहां यण संधि होती है, ध्यान रखा करो इस बात का। अह निशम क्या बन गया? अह निशम क्या बन गया? अहर निशम। यहां समास कौन सा है? द्वंद्व समास, अहन च निशा च, ठीक है, और अह निशम अहर निशम बन जाएगा। प्रतारण कुशला में कौन सा समास है? बहुब्री समास। क्यों है? परतारणे कुशला, ये कि जो ठगने में कुशल हैं, जो ठगने में कुशल हैं, तो ये तृतीय पद की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए बहुब्री समास है। अति आशंग, इसका जो विग्रह बनेगा वो बनेगा आशंगस्य अतिरेक है। क्या बनेगा? आसंगस्य अतिरेक है। इसकी हिंदी होती है शक्ति, बहुत ज्यादा आसक्ति होना, और इसमें बेटा अव्ययी भाव समास है। अति आशंग में संधि की बात करें तो यण संधि है, और अगर समास की बात करें तो अव्ययी भाव समास है, आशंगस्य अतिरेक। अनार्य पद का विपरीत क्या होगा? आर्य। आर्य होता है श्रेष्ठ, आर्या होता है श्रेष्ठ, और अनार्या क्या हो जाएगा? दुष्टा। और यहां समास कौन सा है? न आर्या अनार्या, नए तत्पुरुष समास है। चिकीर्षु पद का परिचय दें। क्रि धातु है, फिर सन प्रत्यय, फिर ऊ प्रत्यय है, प्रथम विभक्ति एक वचन है, ध्यान रखिए। विदित मैंने बताया था विद धातु है, कत प्रत्यय है। वेदितव्य में मैंने बताया था विद धातु है, तव्यत प्रत्यय है। अब ये कुछ है बेटा, नए प्लस में उपसर्प्ति नोपसर्प्ति हो जाएगा। अरनिसम में मैंने बता दिया अहन च निशाचा, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। समृद्ध निचलट प्रथम पुरुष निष्पन्न जो पद है वो क्या बनेगा? समृद्धयति बनेगा। दारुण लक्ष्मी मध्य में विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है? मैंने आपको बताया था कि जिसके बारे में बात हो रही हो वो तो विशेष्य होता है, जिसके बारे में जो कुछ बात हो रही हो विशेषण होता है। काला सांप, तो यहाँ पर काला क्या है? विशेषण है, और सांप क्या है? विशेष्य है। तो दारुणो लक्ष्मी मदय, भयंकर लक्ष्मी का नशा, तो भयंकर क्या है? दारुण क्या है? वो विशेषण है, और लक्ष्मी जो लक्ष्मी मद है वो क्या है? विशेष्य है। निसर्गतः, इसका समानार्थक पद क्या है? तो निसर्गता का स्वभावतः। वैदग्ध्यम का जो है विपरीतार्थक क्या है? वैदग्ध्यम पांडित्य होती है, विद्वत्ता होती है, और इसका विपरीत हो जाएगा मूर्खत्वम। तो प्यारे बच्चों ये पाठ हुआ, और सिर्फ फीडबैक लेकर के जो है क्लास का हम विसर्जन करते हैं, क्लास को छोड़ते हैं, ठीक है। एक बार स्टॉप।